नमो नमो अर्हन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो यरियाणं नमो नमो मच्छायाणं नमो लोये सव साहुणं नमो लोये सव साहुणं एसो पंच नमोकारो संवा पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मंगलम् आनंदरूपं परमात्मतत्त्वं समस्त संकल्प विकल्पमुक्तं स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगिन स्वयमेव तत्त्वं जानाति योगिन स्वयमेव तत्त्वं। कई जन्मों से पुकारती हूँ कोई तो कारण जरूर होगा, चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव, जिनेश्वर देव सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा महावीर जी ने जगत जीवों के लिए जो इशारे किए हैं, मानव जाति के कल्याण के लिए जो संकेत दिए हैं, जो सूत्र दिए हैं, एक एक सूत्र एक एक शास्त्र बन जाता है। जिसने एक ही सूत्र को समझ लिया ठीक से, हर तरह से, हर पहलुओं से समझ लिया, सारे शास्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो परमात्मा महावीर जी ने जो 14 पुरों का ज्ञान, जिसका हम 12वां अंग कहते हैं दृष्टिवाद, उस दृष्टिवाद में से निकली हुई जो गाथाएं हैं इकट्ठी की गई है, आचार्य ने की, स्वयंभुवाचार्य ने मनक के लिए, जिसका नाम है
10वें कालिक सूत्र। इस सूत्र का प्रारंभ ही एक महत्वपूर्ण गाथा से हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण। जो समझे उनके लिए महत्वपूर्ण है, जो नहीं समझे उसके लिए कोई मेरा विषय तो नहीं है। वो गाथा है, सारा जीवन का और आत्मा का राज खोलने वाली गाथा है, आत्मा का रहस्य बताने वाली गाथा है। धम्मो मंगल मुख्यम अहिंसा संयमो तो देवा वी तम नमम संति जस धम्मी सयाम। बड़ा राज है, बड़ी गहरी। हम सहज में लेते हैं, उसके राज को समझ नहीं पाते हैं। कई बार अनाज से कितनी बार साधु पढ़ लिया, जब भी तो ये गाथाएं सहज ली हमने। सहज में बोध नहीं होता, विशेष में बोध होता है, विशेष जानकारी ली जाती है। वो गाथा थी धम्मो मंगल मुक्तिम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। महान परम शिष्य गौतम स्वामी जी सुन रहे हैं और परमात्मा ने कहा, अहो कोई मां, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। गौतम जी तो बीच में है, संकेत समस्त मानव जाति को। केवल ननंद सुड़ा ने बहु ने जैसा है, अकेले गौतम जी के लिए नहीं, ऑलरेडी वे भी 14 करोड़ के लिए है। बीच में माध्यम लिया है गौतम जी को, महान शिष्य, महान विनीत शिष्य, और एकाग्र होकर प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं। हो गौतम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है। तो गौतम स्वामी जी पूछ रहे, भंते आपने फरमाया धर्म उत्कृष्ट मंगल है, कृपा करके कहिए वो धर्म कौन सा है? अहिंसा, संयम, तप। अखंडता से कह दिया धर्म उत्कृष्ट मंगल है, ये सामान्य कथन। अब वो धर्म जानने के लिए, समझाने के लिए विभाजन किया है, अहिंसा, संयम और तप। किसी वस्तु को हम अखंडता से नहीं समझ सकते, उसको खंड करने पड़ते। कर्ण शिष्य थोड़ा अज्ञानी है। अखंडता से कहा जा रहा है नहीं, अखंडता से समझा जा रहा है और खंड खंड करके समझाया जा रहा है। जब खंड खंड करके समझाया जाता है तो अखंड हमारे पकड़ में आ जाता है। धर्म अखंडक है। 2 प्रकार का धर्म है, एक योग का धर्म और एक आत्मा का स्वभाव धर्म। तो मेरा स्वभाव में ज्ञान दर्शन चारित्र ज्ञान दर्शन स्वरूप हूं मेरा, उपयोग मेरा लक्षण है, तो उसका अपना धर्म है और योग का अपना धर्म है। तो योग का धर्म है जो हम अशुभ में आज तक हमने मन वचन काया को लगाया था, उस अशुभ से निकाल कर, पापासर्व से निकाल कर पुण्यासर्व में लाना, यानी 500 इंद्रिया और मन का उपयोग शुभ में करना। ये व्यवहार धर्म में, लोक व्यवहार, ये भी आवश्यक है। अगर ये लोक व्यवहार का 5 इंद्रियों को शुभ में नहीं रखा, मन को शुभ में नहीं रखा, तो ये चेतना बाहर पापासुर में भटक जाएगी। तो बीच का जो माध्यम है, व्यवहार धर्म उत्कृष्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ये पाप से बचाता है। और जो साधक आत्माएं आगे आगे बढ़ रही है, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में रमण करती है, दर्शन स्वरूप आत्मा में रमण करती है। तो ज्ञान दर्शन में जो रमण करती है, उसी का ही तीसरा नाम है चारित्र। ये चारित्र दोनों, एक अंतरंग का परिणमन, एक बाहर की क्रिया, ये दोनों साथ साथ चलती है। और ये जब दोनों ही साथ चलती है तो प्रभु कहते ये धर्म है। एक बहिरंग धर्म है, एक अंतरंग धर्म है आत्मा का, अपने स्वभाव में रमण करना। मैं त्रैकालिक शुद्ध स्वभाव वाली चेतना हूँ। मूल में तो मैं शुद्ध हूँ ही। अगर वो मूल में शुद्ध न होती तो शुद्ध करने का कोई उपाय नहीं है। मूल में वो शुद्ध है,
तो शुद्धि क्या है उसकी? पहली बात उसकी शुद्धि यही है कि अनादि से परद्रव्य के साथ जड़ द्रव्य पुद्गल द्रव्य के साथ रहकर पुद्गल जैसा जड़ बना पर पुद्गल नहीं बना। कीचड़ में रहकर भी जैसे हीरे ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा, ऐसे ही कीचड़ में रहते हुए इस जीव ने भी, कीचड़ ने कर्म पुद्गल को हो या पुद्गल पदार्थ जगत का भौतिक पदार्थ, तो जड़ के साथ रहकर जड़वत्व जैसा हुआ पर जड़ नहीं हुआ। जीव ने अपना स्वभाव नहीं छोड़े, ये उसकी विशेषता है। तो जो हमारा मूल स्वभाव है उसको पाने के लिए दो धर्म की आवश्यकता, एक बहिर्धर्म जो योग का शुभ में, और एक उपयोग का धर्म ने अपने ज्ञान स्वभाव में, अपने दर्शन स्वभाव में रमण करना, जिसको हम चारित्र कहते हैं। और उस दर्शन ज्ञान चारित्र के साथ अपने जीवन का विकास करना है, आत्मविकास करना। तो आत्मविकास में क्या कि भीतर का जो चारित्र है उस चारित्र को समझने के लिए ठीक से कि चारित्र जो अंदर में है, जिसमें राग द्वेष की परतें आई है, वो चारित्र से हटाना है। ज्ञान दर्शन पूर्वक चारित्र से, स्वरूपाचरण चारित्रम, अंतरंग में चारित्र होता है, बहिरंग में संयम होता है। जब किसी को दीक्षा देते हैं तो बाहर में करेंगे भंते का पाठ पढ़ाया जाता है, 3 करण 3 योग से। तो ये मन वचन काया, करना कराना अनुमोदना, ये सारे उसमें। तो ये 3 करण 3 योग से जो प्रत्याख्यान गुरु देते हैं सभा के बीच, भीड़ के बीच, वो इंद्रिय संयम का पाठ है। और अंतरंग में जब परमात्मा महावीर कहते कि आपके अंतरंग परिणामों में, यानी भाव मन में, यानी शास्त्र ज्ञान में जो राग देश की प्रत्या रही है उसको हटाते जाना, वो दर्शन और ज्ञान पूर्वक हटेगी। वो कचरा निकालो। मैं तो शुद्ध त्रैकालिक स्वभाव वाली चेतना हूँ, तो ये बाहर में मैंने कचरा लाया, बाहर का कचरा मैंने लगाया। तो पुद्गल को लक्ष्य करके जीव ने जो राग द्वेष किए हैं, उस राग द्वेष के माध्यम से मैं ही अपराधी हूँ, अपराध मेरा है, सामने वाला। मैं न्योता देखने गया, राग के मार्ग से न्योता दिया, दर्शन के माध्यम से न्योता दिया, और वे परमाणु जो थे पुद्गल परमाणु, वे राग और द्वेष को मिलकर एक में होकर आत्मा के साथ आ गए। आत्मा के साथ ये आज का खेल नहीं, अनादि का खेल है, ये अनादि का खेल है, आज का नहीं। तो परमात्मा महावीर कहते हैं इस संसार के खेल को खत्म करने के लिए एक ही भव है, एक ही मनुष्य भव। ये नार की तिर्यंश और देवता के लिए असंभव है। इस 4 गति के जो हमारे जन्म चल रहे 4 गति की इस चौखट को, इसको हटाने के लिए इस 4 गति में एक ही गति योग्य है, और वो मनुष्य भव। कई बार मैंने सुना है कि भाई हमने 84 लाख योनि पार करी जब हमने मनुष्य जन्म पाया। सब बोलते, साधु संत बोलते हैं, स्वाध्यायी बोलते हैं, कई जगह बोलते हैं, इतनी इतनी योनियां पार करके हमने मनुष्य जन्म पाया। परंतु ये बात गलत है। मैंने 84 लाख योनि पार नहीं की, मैंने 83,58,000 योनियां पार करके मैं मनुष्य जन्म में आया हूँ। अगर आप कहते हो कि मैंने मनुष्य 84 लाख जीवा योनि पार करके मैंने मनुष्य जन्म आया है, मनुष्य जन्म में आया, तो आप अभी जो मनुष्य जन्म में हो तो वो योनि कौन सी है फिर? 5वीं? 4 तो आपने पार कर ली, 84 लाख जीवा ने 4 गति में 84 लाख योनियां हैं, तो आपने भी ये कौन सी योनि और तैयार कर ली है? तो मनुष्य जन्म पाने के लिए मैंने 83,98,000 योनियां पार करी, तब मैंने मनुष्य जन्म पाया है। इस बारे में अगर किसी को जानना हो तो संपर्क सूत्र दिया गया है। तो मैं कह रही थी कि एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें एक क्षमता है, जिसमें योग्यता है, महान योग्यता है, बड़ी महिमा है मनुष्य जन्म की। वो मनुष्य जन्म भी आर्य क्षेत्र वाला कर्म भूमि का होना चाहिए। 8 बातें हो तो योग्यता आगे आती है। मनुष्य जन्म, आर्य क्षेत्र, उत्तम को, परिपूर्ण इंद्रिया, निरोगी काया, लंबी आयु और संत समागम, ये 8 तो हमें पूर्व से मिले हैं, पुण्य से मिले, प्रारब्ध कहते हैं इसको, पुण्य से मिले हैं।
और इस मनुष्य जन्म के 8 बोलों तक तो मैं पहुंच गया हूँ। 2 बोलों का हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। 8 बोल तो अनंत बार मिले हैं। 2 के पुरुषार्थ के अभाव में हमने भी 8 बोल भी खो दिए हैं। और जो पुरुषार्थ श्रद्धा और संयम का पुरुषार्थ जो होता है उसके लिए सक्षम एक मानव योनि है, एक मनुष्य जन्म के महान, और जिसकी दुर्लभता के गीत गाए जा रहे हैं 8 बोल के। प्रबल पुण्य के उदय में ये 8 बोल मिले हैं, वो 8 बोल आपके पास अभी है। पर उन 8 बोलों को पाकर अगर हमने श्रद्धा और संयम में पुरुषार्थ नहीं किया, मिले हुए 8 बोल भी चले जाएंगे। बड़ी संयम की महिमा है। तो इसीलिए तो प्रभु फरमा रहे हैं धर्मोत्कृष्ट मंगलक है। एक बहिरंग धर्म योग के साथ और एक अंतरंग धर्म हमारे परिणामों के साथ, जो हमारे परिणाम शुद्ध हो। पूर्ण शुद्ध अभी नहीं हो सकते, ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अभाव है जहाँ हम पूर्ण सत्य प्राप्त कर सकते हैं, इतनी योग्यता नहीं। पर चरण में अगर हमारे व्यवहार में थोड़ा थोड़ा अंतरंग में परिणामों में कषाय की मंदता आवे, हो सकते हैं यहाँ से आयु पूरा करके महाविद्य में जा सकते हैं, जहाँ शाश्वत तीर्थंकर देव विराजमान है, वहाँ 20 हनुमान जी, वहाँ जाकर कल्याण कर सकते हैं। तो यहाँ मोक्ष नहीं मिलेगा, यहाँ पूर्ण सत्य नहीं मिलेगा, तो क्या छोड़ दे हम लोग? नहीं छोड़ा जा सकता। संभाल के रखो। इन 8 बोलों का तो उपयोग करो। कम से कम मनुष्य जन्म मेरे मूल पूंजी नहीं जावे, मेरी मूल पूंजी नहीं जावे, इतना ख्याल रखना है। तो मूल पूंजी को बचाने के लिए, मूल पूंजी को बचाने के लिए आपको कम से कम अशुभ से बाहर निकलना पड़ेगा और शुभ कर्म करना पड़ेगा। तो मनुष्य जन्म को पाने के जो बोल है, 4 कारण है। वो 4 कारण मेरे पास सुरक्षित है क्या? पहले देखो। सभी कहते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, दुर्लभ है, दुर्लभ है, पर दुर्लभता का एहसास तो हुआ नहीं है। अगर दुर्लभता का एहसास होता तो मनुष्य जन्म के पाने के जो 4 कारण थे, उन कारणों को सुरक्षित रखते, अपने व्यवहार में रहता है। वो कारण सुरक्षित नहीं है। तो मनुष्य जन्म पाने के लिए हम मुझे जो विकास करना है, मेरी चेतना का विकास करना है, तो उस विकास के लिए आवश्यक है वो अहिंसा, संयम और तप। बड़ा सौभाग्य हमारा कि इस उस भूमि में आए हैं, वो भी गर्भज का सन्नी पंचेंद्रिय गर्भज। कारण जो भी अनंत अनंत आत्माएं मुक्त हुई किसी कर्म भूमि से मुक्त है, वो भी सन्नी हो, गर्भज को गोद से जन्म लिया, समर्थ्यम का काम नहीं है, वो आवश्यक है और वो मिला है। आज वे जो सिद्ध भगवान है, तीर्थंकर जो सिद्ध हो चुके हैं, अतीत में देखते तो जहां हम आज जहां है वे भी यहीं थे, जहां आज मैं हूं। और आज मैं जहां हूं, हो सकता है मैं अपने पुरुषार्थ से वहां जा सकता हूं जहां वे है। अपनी जागृति स्वयं के प्रति प्रवाह करे, निज आत्मा की जवाबदारी संभाले। परमात्मा महादेव ने फरमाया है जन्म होना एक लौकिक घटना है, लौकिक घटना है, कोई विशेष नहीं। जन्म जो है लौकिक सामान्य घटना, सभी जन्मते, हम भी जन्मे हैं। तो लौकिक घटना पर कुछ निर्भर नहीं है। लौकिक घटना को जब हम अपने जीवन को अलौकिक बनाते हैं तो लौकिक जन्म भी सार्थक है। लौकिक जन्म पाने के बाद हमने अपने जीवन में आत्म विकास है तो कोई अलौकिक कार्य नहीं किया, अलौकिक घटनाएं नहीं की, तो लौकिक घटना भी खत्म हो जाती है, बदनाम हो जाती है। सभी का जन्म लौकिकता सामान्य के साथ हुआ है। त्रिशला के पुत्र भगवान महावीर जी, जिनका जन्म एक लौकिक घटना है। जीवन में लौकिक घटना जन्म है, पर जीवन में अलौकिक घटना को पा सकते हैं, अलौकिकता। और वो अलौकिकता पाने के लिए जो पुरुषार्थ है, प्रभु कहते हैं अहिंसा, संयम और तप। और ये जो अहिंसा, संयम, तप में जिसका मन रम गया है, जिसका मन पूरा रम गया है अहिंसा, संयम और तप में, प्रभु कह रहे
देवता नमस्कार करते हैं। देवा भी तम नमः संति, उनको नमस्कार करते हैं देवता। जो भौतिकवाद में सबसे ज्यादा अमीर है वे भी यहाँ झुकते हैं। वे लालयित है, ऐसा कोई मिले जिनके मैं चरण छू लूं। ऐसा कोई अहिंसा संयम तप में जिनका मन रमाक है, मैं तैयार हूं पर कोई मिले जाके मैं चरण उनके छू लूं। जस धम्मे सयाम, जिसके जीवन में धर्म रम गया है। तो जो धर्म रमता है एक उम्र के बाद, जन्म से तो नहीं होता है पर थोड़ा एक उम्र के बाद, कम से कम माँ के 8.25 माँ के गर्भ के 9 महीने पकड़कर जन्म लेने के बाद 8.25 यानी टोटल मिलकर 9 वर्ष की उम्र में ये योग्यता प्राप्त होती है। 9 वर्ष का बच्चा भी केवल ज्ञान पा सकता है। अभी तो कोई केवल ज्ञान की विषय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि घटना, जन्म तो एक लौकिक घटना है जीव, और उसमें अलौकिकता लाना है जीवन में, ताकि जन्म सार्थक हो गए। तो अलौकिकता जीवन में चाहिए, विशिष्टता, सामान्य से विशेष बनना है। जिन्होंने अपने जीवन को सामान्य से विशेष बना लिया, जन्म सामान्य घटना थी पर उस जन्म के बाद में विशेष घटना घटा ली, ऐसे महापुरुषों के हम गीत गाते हुए, वे महापुरुष होते हैं जो अपने जीवन को अलौकिक बनाते हैं, विशेष बनाते हैं। दुनिया के पलकों पर जाकर बैठ जाते हैं, पलकों पर बिठाते हैं ये संसार उनको, धो धो गीत गाता है संसार उनका, जिन्होंने अपने जीवन को अलौकिक बना लिया है। ऐसे एक महापुरुष का जन्म आज है, वह है जैन दिवाकर गुरुदेव श्री चौथमल जी महाराज, जिनका जन्म आज है। ठीक है, और भी कई जन्म होंगे। जिस दिन दिवाकर जी महाराज का जन्म हुआ था नीमच में, गंगाराम जी का लाडला माँ गंगा, पिताजी जो गंगाराम जी थे जिनका लाडला वो जो दिवाकर चौथमल जी महाराज के नाम से आगे प्रसिद्ध हो गए। माँ भी कितनी महान, केसर माँ, कहते ना केसर की सुगंध चारों तरफ फैलती है, ये केसर का लाडला चौथमल गंगाराम जी। ते दोनों ही पति पत्नी धार्मिक परिवार, धार्मिकता से लदे हुए हैं। धर्म उनके जन्म रिया, जन्म में जीवन में धर्म रम गया है। तो जो माता पिता धार्मिक होंगे तो उनकी संतान भी धार्मिक होगी। जिसके माता पिता धार्मिक नहीं, उपद्रविक है, तो उनकी संतान वैसी ही होगी। जैसे होंगे माता पिता तो संतति भी वैसी होगी। ये गुरुदेव ने बताया हुआ है, जैसे माता पिता होंगे संतान भी वैसी होगी। कारण सारी चीजें तो माँ बाप से ली हुई है। तुम संस्कार लेकर आए हो, कर्म संस्कार है, जीवात्मन गोद में आई है तो कर्म संस्कार लेके, बाकी मटेरियल तो वहीं से लिया है ना, माँ बाप से लिया है। कुछ माँ से आया, कुछ बाप से आया। तो जैसे परमाणु पुद्गल उनके होंगे, वैसे ही पुद्गल परमाणु इनके भी होंगे। उस महापुरुष का जन्म दिन है आज। गौरवशाली गाथा है, जिनका जीवन महान गौरवशाली था। नीमच का ये राजकुमार, माँ केसर का और गंगाराम का लाडला, माता पिता की छत्र छाया में आपका बचपन चला है। बचपन आगे आगे सरकते हैं, यौवन अवस्था, कुमार अवस्था आ गई। बचपन छुटा, कुमार अवस्था आई। कुमार अवस्था में आगे चल चल कर बचपन से कुमार, यौवन अवस्था, बचपन से कुमार अवस्था, कुमार अवस्था से यौवन अवस्था, तन पर यौवनता दिख रही है, अटखेलियां कर रही है यौवन। और माता पिता जब अपने बच्चों को यौवन अवस्था में देखते हैं तो वो भी एक सपना लेकर बैठ जाते हैं, मेरा बच्चा यौवन हो गया है, उसके लिए अब 2 हाथ के 4 हाथ करने की तैयारियां करूं। घटनाएं बहुत है, महापुरुषों का सारा जीवन ही घटना में होता है। कारण की घटना में
जो घटना में होता तो घट घट का जो अंतरा में भीतर में बैठा है ना, उसको समझ सकता है। खाली जन्म से नहीं होता, खाली जीवन बिताने में नहीं होता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो जब यौवन के अटखेलियां उनके तन पर दिखाई देने लगी तो संकेत मिल गया, संकेत दे दिया कोई बाबू वास्ते लड़को देखो। अब वो बच्चे क्या समझता, ठीक है जवानी में आ गए हैं यौवन, और बात चली, लड़की देखी, अच्छा खानदान देखा, लड़की भी देखी है, अच्छी लड़की, प्रतापगढ़ की लड़की, पूनम चंद जी की कन्या। देखना देना आज के जैसा देखना खर्चा कराना नहीं, लाखों खर्च करा देते, कहते थाना माने योग को नहीं, पता नहीं खर्चा कराया क्यों, लोगों ने डुबाओ, कैसे पाप करो, मत करो ऐसा। अब किसी पर खर्च का बोझ पड़े और वो टेंशन में आ जाए, ऐसा काम मत करो, बचो। हम अमीर है तो किसी सामान्य व्यक्ति को बचाने की और उठाने की व्यवस्था तो करो, और उस पर बोझ डालते कितना ही खर्चा करा लेते रहो, लास्ट में नहीं साथ आना वाना योग को नहीं, या लड़कों के मैंने और छोरिया देखनी है, जैसे कि देवलों की परी चाहिए, ऐसा मत। एक बार में जाके रिश्ता तय हो गया, रिश्ता तय कर लिया, और तय होने के बाद कुछ समय बीतने के बाद शादी हो गई। दिवाकर जी, चौथमल जी शादी होने के बाद घर आए, अगले रस्म निभाए, घर में लिया, जो जो रस्म शादी के सारे निभाने के बाद 1-2-3 दिन में माँ कहती है केसर बेटा चौथमल, मैंने मेरी जवाबदारी पूरी कर दी है, मैंने आपको जन्म दिया तो मेरी जो जवाबदारी थी मैंने पूरी कर दी है, आपकी शादी हो गई, बहू भी लेकर आए हैं, बस मेरी जवाबदारी मैंने पूरी करी, जगत की संसार की जवाबदारी पूरी करी, अब मुझे अपनी आत्मा की जवाबदारी पूरी करना है, इसलिए ये चाबियाँ आप संभालो, मुझे संसार रूपी कीचड़ में नहीं रहना है, मुझे दीक्षा की आज्ञा दे दो, मुझे दीक्षा लेना है। एक ही वाक्य है, 1.5 वाक्य। हम थोड़े मुंह का परिचय देकर कहेंगे नहीं नहीं हमें अभी तो हमारी शादी हुई, अभी नहीं दीक्षा देंगे, अभी आज्ञा नहीं देंगे, जी बोलता रहता है। अरे ये 1.5 वाक्य, इतना छोटा सा वाक्य जो माँ ने कहा, हम कीचड़ में फंसना नहीं चाहते, हमें आज्ञा दे दो। चौथमल जी कह रहे हैं पूर्व जन्म के संस्कार साथ में है और वर्तमान का उनका पुरुषार्थ उनके साथ में है। तो चौथमल जी कहते माँ आप कीचड़ में फंसना नहीं चाहते हो तो हमें क्यों फंसा रही हो। वाह, है क्या आज के कोई ऐसे औलाद, आप कीचड़ में फंसना नहीं चाहते तो हमें क्यों फंसा रहे। माँ कहे बेटा अभी शादी हुई है, अभी तुम्हें दुनियादारी देखनी है, करनी है, तो दुनियादारी तो आपने भी तो देख ली, आपके अनुभव से मैं कह रहा हूं कि आप इस दुनियादारी को कीचड़ रूप में देख रहे हो, तो जो आपने कीचड़ रूप में देखा तो मैं क्या हीरे के रूप में देखूं, रत्नों के रूप में देखूं इस दुनिया को। संसार कीचड़ है, निश्चित कीचड़ है, इसी कीचड़ में मुझे भी तो मेरा कमल खिलाना है, मेरा भी तो कमल खिले। माँ ऐसा मत बोलो, आप अगर दीक्षा लेना चाहते हो तो मैं घर में नहीं रहूंगा, मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूं। ये माँ बेटे का वार्तालाप आपस में है, आपस में बात हो रखी है, और चौथमल जी ने भी जिद कर ली, जिस रास्तों पे आप चलोगी उन्हीं राहों पर मैं भी चलूंगा। शादी हो गई, ठीक है, और 4 8 4 5 6 8 जो कुछ दिन हुए, और अपने पत्नी को लेकर वे पत्नी को भेज दिया, लेने आ गए थे, पहली बार शादी करके तो पीहर में उन्हें जल्दी ले जाते हैं, तो लड़के तो चली गई अपने पीहर में, उसको भेज दिया भाई। और इधर इन्होंने निर्णय कर लिया, ना पूनम चंद जी को मालूम, ना उनके धर्म पत्नी को मालूम है, किसी को भी मालूम नहीं है, पर धर्म पत्नी अपने पीहर चली गई। उसके बाद उधर इंतजार कर रहे हैं, पूनम चंद जी समाचार दे रहे हैं,
सगी जी को आपरा बाबू ने मानकोर भाई ने लेवने भेजो। एक बार समाचार, 2 बार समाचार, 3 बार समाचार, इधर से कोई उत्तर नहीं। कल उस दिशा में जाना नहीं तो उस दिशा के बारे में बोलना ही नहीं है, उत्तर नहीं आ रहा है। और थोड़ी थोड़ी हवा चालू हो गई नीमच में कि भाई अभी अभी शादी हुई और रिक्शा लेने की तैयारियां माँ के साथ। माँ बेटे की शादी करके निकल रही है और बेटा कहता है मैं भी आऊँगा, मैं भी दीक्षा लूँगा, मुझे इस कीचड़ में नहीं फंसना है। और माँ तो वही होती है जो अपने बच्चे का हित चाहती है। जो कीचड़ में फंसाती वो माँ नहीं, वो एक बाई है सामान्य। माँ शब्द तो बहुत पवित्र है, बहुत उत्कृष्ट है। जो अपने बच्चों का हित चाहती है। तो माँ ने कहा चौथमा तेरा मन का इरादा पक्का है? हाँ माँ, मैं नहीं रहना चाहता संसार में, आपके साथ चलूँगा। ये आजू बाजू में हवा फैलते 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 ये चर्चा प्रतापगढ़ में भी चली गई। और मानकोर बाई के जो पिता है, प्रतापगढ़ को है जो पिता है, पूनम चंद जी पता लग गया और उन्होंने ऐलान कर दिया कोई भी संत अगर चौथमल जो कोई मेरे जवाई को कोई अगर दीक्षा देगा कोई संत, तो मैं उसको बंदूक से शूट कर दूंगा, मार डालूंगा। अब ये माँ अपने बच्चे को लेकर संतों के पास जा रही है, संतों के पास। हरे पर चर्चा तो संतों के पास भी चली गई। सब संत डर गए, कौन मोल ले गए। दीक्षा देकर मौत के मुंह में कौन जाना चाहता है, भयभीत है। एक बात ध्यान रखना, भयभीत वो होता है जिसके पास सम्यक दर्शन नहीं है, मोक्ष मार्ग का सम्यक दर्शन नहीं, वो भय होता है। धर्म तो अभय का दाता है, ये धर्म मार्ग चुन रहे हैं। धर्म तो अभय देने वाला है। ऐलान कर दिया चारों तरफ, जहां भी माँ लेके जाती कि संतों का मेरा बेटा दीक्षा लेना चाहता है, क्या आप दोगे दीक्षा? देंगे आप? क्यों नहीं, हम तैयार है, क्यों नहीं तैयार है, दीक्षा देने को तैयार है। पर याद रखना उसके पीछे खतरा भी है, आप मोल लेंगे। क्या खतरा है कि इनके जो ससुर जी है प्रतापगढ़ में, कोई संत अगर दीक्षा दे दे तो उसको मैं शूट कर दूंगा गोली से। इतनी तैयारी है आपकी? हो गया नहीं हो गया अगली बात है, पर आपके नहीं बाबा हम नहीं दीक्षा दे। मौत से कौन खेले, मौत से। घूमते 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 माँ उस जगह पहुंची, उस संत के पास पहुंची जिस संत का नाम श्री हीरालाल जी महाराज, महान कवि, कवि है, कवि हृदय है, वक्ता, उस जमाने के वक्ता, जिनका जीवन का महान आदर्श है, जिनका संयम उत्कृष्ट ढंग से चल रहा है। हीरालाल जी महाराज के पास गई और वहाँ थोड़ा बैठे, माँ बेटे दोनों बैठे, परिचय पूछा, कहाँ से आए, क्या है ये, क्या है, सारी जानकारी दे दी। फिर कहा, माँ ने कहा गुरुदेव